Let's see the question. Receptors for sperm binding in mammals are present on. Receptor for sperm binding in mammals are present on. फर्स्ट ऑप्शन है विटेलाइन मेम्ब्रेन, सेकंड है पेरीविटेलाइन स्पेस, तीसरा जोना पेलिसुडा और चौथा है कोरोना रेडिएटा। तो बच्चों जो स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स होते हैं वो जोना पेलिसुडा लेयर में होते हैं। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। तो देखो होता क्या है, ये स्पर्म का हेड है और ये मिडिल पीस है। स्पर्म का हेड है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके ऊपर गोल्गी बॉडी का कैप होता है, एक्रोसोम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और यहां पर देखोगे तो ये जो है मिडिल पीस आ गया, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल होता है, ठीक है। तो होता क्या है, स्पर्म का जो हेड होता है एक्रोसोम के ऊपर, यहां पर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं और जो ओवम है उसके बाहर जोना पेलिसुडा लेयर होती है। जोना पेलिसुडा लेयर होती है, तो इस पर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, ठीक है, ZP3 करके ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान ये स्पर्म जो रहते हैं वो इस तरह से बाइंड करते हैं। तो ये जोना पेलिसुडा लेयर जो रहती है वहां पर जो रिसेप्टर्स हैं और स्पर्म के जो हेड के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं ये सिमिलर टाइप के रिसेप्टर होते हैं, तो एक तरह का लॉक की जैसा बाइंडिंग होता है, इसको स्पर्म बाइंडिंग बोलते हैं विद्या। ये अपना ओवम हो गया और ये लेयर जो है ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जोना पेलिसुडा लेयर पर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, ZP3 नेम होता है। तो जब रिसेप्टर बाइंड करेंगे, मतलब रिसेप्टर से जो बाइंड करेगा स्पर्म जो है, देन उसका आगे की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, तो जोना पेलिसुडा करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शन है विटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटेलाइन स्पेस, कोरोना रेडिएटा। तो बच्चों इसमें आप देखोगे तो ये जो है ये पेरीविटेलाइन स्पेस कहलाती है, पेरीविटेलाइन स्पेस कहलाती है। जोना पेलिसुडा और सेल मेम्ब्रेन, ये ओवम की सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके और जोना पेलिसुडा के बीच में जो स्पेस होती है उसको पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाहर सेल्स होती हैं कोरोना रेडिएटा, ये सेल्स होती हैं, तो इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ठीक है। ये सेल्स होती हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। तो ये कोरोना रेडिएटा को हटाने के लिए कुछ एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम वगैरह होते हैं, तो वो उसको हटाते हैं, ठीक है। हाइलुरोनिडेज टाइप का एंजाइम होते हैं, तो वो कोरोना रेडिएटा को डैमेज करते हैं। बस स्पर्म ओवम की जो बाइंडिंग होती है उसके रिसेप्टर्स हैं जोना पेलिसुडा पर होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा जोना पेलिसुडा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, ठीक है। स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, हर कोई भी स्पीसीज होती है उसका स्पर्म उसी स्पीसीज के ओवम से बाइंड करता है, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, तो जोना पेलिसुडा लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।